अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल एतकाफ़, हम सब ने एतकाफ़ की नीयत कर ली। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी आपको मस्जिद में दाखिल होने की सआदत हासिल हो तो आप हजरात एतकाफ़ की नीयत फरमा लिया करें। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको मस्जिद में बैठने का भी सवाब मिलेगा और साथ ही साथ एतकाफ़ का भी मुफ्त में सवाब मिलता रहेगा। एक तीर से दो शिकार। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां बटोरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दुरूद पाक की फ़जीलत। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा एक पड़ोसी था, वो इस कदर नशा करता कि नशे की वजह से उसे सुबह व शाम का इल्म भी नहीं होता था। मैं उसे नसीहत करता, नेकी की दावत देता और समझाया करता, मगर वो मेरी किसी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। एक रोज़ मेरे उस पड़ोसी का इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। इंतकाल के बाद मैंने उसे ख्वाब में बुलंद मकाम पर देखा। उसने एज़ाज़ और इकराम वाला जन्नती लिबास पहना हुआ था। मैंने हैरानी से पूछा, तुझे किस अमल के सदक़े ये मकाम नसीब हुआ? अब चूँकि पड़ोसी कौन था? नशा करने वाला। लेकिन वो कहता है कि भाई तुम्हें जन्नत में सैर कर रहे हो, तुम्हें इतना मकाम कैसे मिला? उसने हैरानी से पूछा, तुझे ये किस अमल के सदक़े में यह मकाम नसीब हुआ? मेरे पड़ोसी ने जवाबन कहा, मैं एक दिन महफ़िले ज़िक्र में हाज़िर हुआ तो मैंने एक मुहद्दिस यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करने वाले आलिम साहब को फरमाते सुना, जिस शख्स ने नूर वाले आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ा, उसके लिए जन्नत लाजिम हो गई। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से जिसने दुरूद पाक पढ़ा उसके लिए जन्नत लाजिम हो गई। फिर मुहद्दिस साहब ने ख़ुद भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ा। चुनांचे मैंने भी उनकी पैरवी करते हुए, उनको फॉलो करते हुए मैंने भी दुरूद शरीफ पढ़ा। देखी दूसरे लोगों ने भी दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। बस उस दिन का पढ़ा हुआ दुरूद पाक काम आ गया। जो लोग उस महफिल में शरीक थे, दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक ने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक ने सबों को बख्श दिया। आमाल न देख यह देखा, महबूब के कूचे का है गदा, मालिक ने मुझे यूँ बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत बहाना तलाश करती है। कहीं ना कहीं देखिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही रहीम है, बड़ा ही गफ़्फ़ार है, बड़ा ही सत्तार है। अल्लाह पाक हमें बख्शना चाहता है। वो कहीं ना कहीं उसकी रहमत तलाश कर रही होती है कि मेरा बंदा कोई ना कोई नेक अमल कर ले, अल्लाह पाक को बंदे की कोई ना कोई अदा पसंद आ जाए और अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन बंदा खुद ही गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाए तो इसमें अल्लाह की रहमत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिसे तौफ़ीक़ अता फरमाता है, वो गुनाहों के दलदल में फंसने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह निकलता हुआ नज़र आता है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे तौबा की तौफ़ीक़ नसीब होती है और साथ ही साथ वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो देख लिया होगा पंफलेट वगैरह में कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? पड़ोसी की अहमियत। क्या है? पड़ोसी की अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे टॉपिक पर हम बयान करेंगे। काश के तमामी जितने भी हजरात नमाज़ पढ़ने आते हैं या जुमे में आते हैं, सभी लोग अगर शरीक होते तो बड़ा ही लुत्फ़ आता, बड़ा ही मज़ा आता। लेकिन बहरहाल जितने लोग हैं उतने लोग ही फ़ायदा उठा लें। महफिल रसूल तो भाई अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हर किसी को भी नहीं मिलती है, बल्कि किसी किसी को मिलती है। और इस महफिल से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सही तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इस्लाम की नज़र में पड़ोसी की अहमियत, कि इस्लाम ने हमें पड़ोसी के बारे में क्या हुकूक बताए हैं,
क्या दर्स दिया है और क्या सबक दिया है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लें, क्योंकि नीयत अच्छी ना हो तो आमाल का सवाब नहीं मिलता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में पहुंचा देती है। बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। मसलन नीयत कीजिए, रज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, इल्म दीन सीखूंगा, पूरा बयान सुनूंगा, अदब से बैठूंगा, नसीहत हासिल करूंगा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे पाक सुनकर दुरूद पाक भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक पड़ोसी की बरकत से शिफा मिल गई। एक वाक़या सुनाने जा रहा हूं, बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या है कि जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर पड़ोसी नेक हो, औलिया कराम से मोहब्बत करने वाला हो, दुरूद फातिहा वाला हो, तो उसकी बरकत से अगर हमारे घर में कोई माजूर है, कोई बीमार है, तो उसको शिफा मिल जाया करती है। ज़रा गौर फरमाएं। उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि बसरा में एक शख्स रहता था। बसरा एक मुल्क का नाम है। बसरा में एक शख्स रहता था, उसकी एक बेटी माजूर थी, यानी कि पैर से अपाहिज हो चुकी थी, माजूर थी। उसका एक पड़ोसी बहुत नेक दिल और मालदार था। वो नेक पड़ोसी हर साल आशूरा यानी 10 मुहर्रम की रात लोगों को अपने घर में जमा करके महफिल सजाता, सब मिलकर कुरान करीम की तिलावत करते, अल्लाह पाक का जिक्र होता, फिर वो शख्स सबको खाना पेश करता, मिस्कीनों की खबरगिरी करता, बेवाओं और यतीमों से भी अच्छा सुलूक किया करता था। एक मर्तबा माजूर बच्ची ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू जान, हमारा पड़ोसी हर साल इस रात लोगों को जमा क्यों करता है? आमतौर पर हमारे बच्चे भी पूछ लेते हैं कि अब्बू जान, ये जो हमारे बगल में जो अंकल रहते हैं, हम देखते हैं कि भाई जब भी 12वीं शरीफ आते हैं तो ये अपने घर को सजाते हैं, ये बाकायदा नियाज़ व फातिहा करते हैं, तो अब्बू जान ये ऐसा क्यों करते हैं? ठीक, तो उस बच्ची ने सवाल कर लिया कि अब्बू जान, हमारा पड़ोसी हर साल इस रात लोगों को जमा क्यों करता है? वालिद ने बताया, बेटी, यह आशूरा की रात है, अल्लाह पाक के यहाँ इस रात की बहुत इज्जत है और इस रात के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। वालिद साहब का जवाब सुनकर बच्ची का दिल मुतमईन हो गया और उसके दिल में आशूरा की अहमियत बैठ गई। इससे सबक क्या मिला कि अगर हमारी बच्ची या हमारा बच्चा कोई सवाल करे तो उसको इतना खूबसूरत और बेहतरीन जवाब दें कि उस चीज़ की अहमियत हमारे बच्चों के दिलों में बैठ जाए। ठीक, क्योंकि बच्चों के दिलों में अगर इन चीज़ों की अहमियत बैठ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक हमारे बच्चे इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, फिर दुनिया की कोई बदअकीदगी इन्हें दूर नहीं कर सकती है। तो वालिद साहब ने जवाब दे दिया कि बेटा, ये दिन बहुत इज्जत वाला दिन है और ये रात अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत इज्जत वाली रात है। चुनांचे जब सब घर वाले सो गए तो अब बच्ची ने क्या किया वो आप ज़रा देखिएगा। जब सब घर वाले सो गए तो बच्ची सेहरी तक जागती रही और पड़ोसी के घर से आने वाली तिलावत कुरान और ज़िक्रुल्लाह की आवाज़ सुनती रही। जब लोगों ने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया और दुआ मांगने लगे तो उस बच्ची ने भी अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठा दिए और दुआ मांगी, या अल्लाह पाक, तुझे इस रात की इज्जत और हुर्मत की वास्ता, ये लोग जो सारी रात तेरा जिक्र करते रहे, इन लोगों का वास्ता, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे आफियत अता फरमा और मेरी तकलीफ़ को दूर फरमा दे। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने दुआ मांगी कि मालिक मौला, इस सारी रात जो लोग जिक्र इलाही करते रहे हैं, इनके वास्ते से तू मेरी तकलीफ़ को दूर फरमा दे। नेक लोगों के वास्ते से मांगी हुई दुआ कबूल हुई। वो माजूर बच्ची अभी दुआ से फारिग भी ना हुई थी कि उसकी तकलीफ़ दूर हो गई और वो अपने पाँव पर उठ खड़ी हुई। सुभान अल्लाह। कल तक वो बच्ची माजूर थी, पैर से अपाहिज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने नेक लोगों के वास्ते से रब की बारगाह में वसीला पेश किया तो अल्लाह पाक ने उस बच्ची की दुआ कबूल फरमाई और उसकी तकलीफ़ को दूर फरमाकर उसके पैर में वो ताकत अता फरमा दी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इलाही मैं तेरी आता मांगता हूँ, करम मगफिरत की दुआ मांगता हूँ। इलाही मोहम्मद के सदक़े शिफा दे, मरीज़ों के हक़ में दुआ मांगता हूँ। ए आशिक़ान रसूल, इस सबक आमोज़ वाक़े में आशूरा यानी 10 मुहर्रम की रात की अहमियत बयान है और ये भी कि जो लोग आशूरा की रात
अल्लाह का जिक्र करते हैं और ये रात नेकियों में गुजारते हैं, अल्लाह पाक के करम से, उसके फजल से उन पर रहमतों की झमाझम बरसात होती है। अल्लाह पाक हमें भी 10 मुहर्रम बल्कि हर रात ही नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक पड़ोसी मिलना सआदत की बात है, यानी कि नेक पड़ोसी अगर मिल जाए तो ये इंसान के लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है, खुशकिस्मती की बात है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मज़ीद इस वाक़ये से इस पहलू पर भी गौर फरमाइए कि नेक पड़ोसी की कैसी बरकतें हैं। यकीनन पड़ोसी नेक था, नेकियां करने वाला था, अल्लाह ताला के जिक्र की महफिलें सजाने वाला था, आशिक़े रसूल था, जभी तो बच्ची को आशिरों की बरकत मालूम हुई और वो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करके शिफायाब हुई। यकीनन नेक पड़ोसी मिल जाना भी बड़ी नेमत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसी मकान, नेक पड़ोसी और अच्छी सुवारी, यह तीनों चीज़ भी मुसलमान के लिए सादतमंदी की बात है। 3 चीज़ें, नेक पड़ोसी और वसी और अरीज मकान और अच्छी सुवारी, ये 3 चीज़ें अगर किसी बंदे मोमिन के पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसके लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है। अब हम गौर करें कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। क्या हमारे पास अच्छी सुवारी है? ठीक है भाई, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, अच्छी सुवारी है, कोई बेचारा पैदल तो नहीं जा रहा है, ठीक है, अच्छी सुवारी है। और दूसरी चीज़ वसी मकान, यानी कि अरीज़ो वसी चौड़ा मकान, यानी कि इतना मकान कि जिसमें घर वाले अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये हमारे पास है अल्लाह का शुक्र है, तो भी अच्छा है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी? नेक पड़ोसी। क्या हमारे बगल में नेक पड़ोसी है? अगर नहीं है तो अल्लाह पाक की बारगाह में खुद के लिए भी और अपने पड़ोसी के नेक बनने के लिए भी दुआ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी नेक हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा, जब धीरे धीरे पड़ोसी नेक होते चले जाएंगे, उसका पड़ोसी नेक होगा, फिर उसके बाद वाला पड़ोसी नेक होगा, तो एक वक्त वो आएगा कि पूरा मोहल्ला जो है नेकोकार का बनता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे बदकारियां खत्म होती हुई नजर आएगी। ये नेक पड़ोसी की अहमियत है। और आगे चलें, पहले पड़ोसी फिर घर। आज आम तौर पर हम जब घर खरीदते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां का लाइट का सिस्टम कैसा है, पानी का सिस्टम कैसा है, बिजली का सिस्टम कैसा है। ऐसा तो नहीं कि भाई दिन में 2 घंटे आती है और रात भर गायब रहती है। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में 1 बार पानी आ रहा है। पानी का निकास का निज़ाम कैसा है। ऐसा तो नहीं है भाई जो है नालियां भरी हुई हैं, कहीं से कहीं तक पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है और गंदगी हो रही है। जब हम मकान खरीदते हैं तो ये चीज़ें देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि भाई अगर गंदगी रही तो फिर गंदगी घर में आएगी और घर में बीमारियां पैदा होंगी, जिसकी बुनियाद पर हमारे लिए मुसीबत। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, पहले हम पड़ोसी को देखें कि पहले घर को देखें। इस चीज़ पर हमें डिस्कशन करनी है कि पहले हम घर खरीद रहे हैं, इन चीज़ों को देखें कि हम पड़ोसी को देखें। आइए समाअत फरमा ले। एक हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसुल जार क़ब्ल दार, यानी घर खरीदने से पहले पड़ोसी को तलाश कर लो। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? घर खरीदने से पहले पड़ोसी को तलाश कर लो। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी नसीहत फरमाई। हमारे यहाँ तो आम तौर पर जब घर खरीदना होता है या रिहायश के लिए प्लॉट खरीदना होता है तो लोग जगह का महल वकू यानी कि लोकेशन देखते हैं, गलियाँ कैसी हैं, पानी की निकासी का निज़ाम कैसा है, गैस पानी बिजली है या नहीं है। बेशक ये भी देखना चाहिए, अपनी सहूलत के मुताबिक ही प्लॉट या घर खरीदना चाहिए, मगर उसके साथ साथ पड़ोसी भी देखना चाहिए कि जहां हम मकान खरीद रहे हैं क्या वो अच्छे, नेक और बिलखुसूस आशिकाने रसूल का मोहल्ला है कि नहीं है। क्या यहाँ के लोग या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं कि नहीं हैं, अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं क्या नहीं हैं, उनके बाअदब हैं क्या नहीं हैं, क्या यहाँ औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले रहते हैं। अगर ऐसा है तो गलियाँ चाहे कच्ची भी हों तब भी खैर है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो पक्के हैं। और अगर ऐसा नहीं, यानी जहाँ घर खरीद रहे हैं
वहाँ के रहने वाले आशिक रसूल नहीं हैं, आलो असहाब के बेअदब हैं, औलिया कराम से दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, तब तो गलियाँ चाहे पक्की हो और पानी का निकासी का निज़ाम भी बेहतरीन हो, 100% अच्छा हो, गैस पानी बिजली तो क्या दुनिया की तमाम सहूलतें वहाँ मौजूद हो, फिर भी ऐसी जगह मकान लेना सरासर नुकसान का सौदा होगा। क्योंकि आपकी जान की तो वहाँ हिफाजत हो सकती है, आपको सहूलत तो मिल सकती है, लेकिन मेरे अजीज़ों एक वक्त वो आएगा कि आपका ईमान ख़तरे में आ जाएगा। जब बेअदब और औलिया कराम से बुग़्ज़ रखने वालों के मोहल्ले में रहा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी सोहबत का असर भी हमारे बच्चों पर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या आपने नहीं देखा कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद रसूल का एहतमाम होता है जिस मोहल्लों में, उस मोहल्ले के बच्चों की ज़बान पर नाते पाक मुस्तफ़ा के तराने होते हैं, और जहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है उन बच्चों की ज़बानों पर देख लो कहीं गालियाँ हो रही हैं, कहीं गाने जो है गा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर ऐसा माहौल होता है तो माशाअल्लाह वो बच्चे नाते पाक पढ़ने के शौकीन होते हैं। ठीक, उन्हें फिर सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो महफिल रसूल में बैठ कर ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ये शौक़ पैदा हो जाता है कि वो खुद अपने अब्बू से कहते हैं, अब्बू जान फलां महफिल में आप जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि मुझे भी नाते पाक पढ़ने का मौका दिया जाए। ये किससे होता है? ये माहौल बनाने से होता है और अच्छी सोहबत पाने से होता है। ठीक, तो मेरे अजीज़ों लिहाजा ऐसी जगह मकान लेने में ईमान ख़तरे में है, इसलिए जब भी प्लॉट या मकान वगैरह ख़रीदना हो तो हदीस मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए पहले पड़ोसी देखा जाए, फिर बाकी सहूलात। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, एक काश मोहल्ले में जगह उनकी मिली हो। महफूज सदा रखना शहा बेअदबों से, और मुझसे भी सरजद न कभी बेअदबी हो। क्योंकि मेरे अजीज़ों बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। जो बच्चा माँ बाप का बेअदब होता है उस पर जन्नत हराम करार दे दी गई है, तो जो औलिया इकराम का बेअदब हो जाए, नबियों का बेअदब हो जाए, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों का बेअदब हो जाए, तो उसका ठिकाना क्या हो सकता है हम अपने ईमान के तराजू पर तोल कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए फरमाया गया बाअदब बानसीब, बेअदब और बेनसीब। ए आशिकाने रसूल, यहाँ एक और नुक्ते पर गौर फरमाइए। जिस तरह कोई दूसरा हमारा पड़ोसी है, उसी तरह हम भी उसके पड़ोसी हैं। ये नहीं कि भाई हमारे बगल में किसी का घर है तो वही पड़ोसी है, अगर वो हमारा पड़ोसी है तो हम भी तो उसके पड़ोसी हैं। ठीक, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम नफ़ा बख्श यानी फ़ायदा पहुँचाने वाली पड़ोसी बने, अपने हमसायों का ख्याल रखें, उनकी खैरखाही करें, हमसायों के साथ नेक सलूक करें और तकलीफ़ से बचाने की पूरी कोशिश करें। खुद भी उसको तकलीफ़ देने से बचें, और अगर हमें वो तकलीफ़ पहुंचा रहा है, अगर वाकई हमारी गलती है उसमें कि वो तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो ये हमारा अखलाकी फ़रीज़ा बनता है कि हम उससे जाके माफ़ी मांगें, ताकि वो भी गुनाह से बचे और हम भी उसकी बुराई करने से बचें, ताकि हम भी गुनाह से बचें। क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमें तकलीफ़ देगा, हम उसकी बुराई करेंगे, हम उसकी गीबत करेंगे, गुनाह में वो भी शरीक होगा, गुनाह में हम भी शरीक होंगे। इसलिए बेहतरीन रास्ता क्या है? अगर वो हमें तकलीफ़ दे रहा है, फ़ेस टू फेस मुलाकात कर लें कि भाई क्या तकलीफ़ है, अगर हमसे कोई गलती हो गई माफ़ कर दें, खुदा के वास्ते, अल्लाह रहमान और रहीम, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, तुम हमें माफ़ कर दें। ठीक, अगर ये हमारा सिस्टम रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पड़ोसी भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा। लोगों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म कुरान करीम ने क्या फरमाया है? क्योंकि कुरान करीम हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है। कुरान करीम ने पड़ोसी के बारे में क्या फरमाया है वो भी देख लें आप। अल्लाह ताला फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तारन फ़ख़ूरा। और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और माँ बाप से अच्छा सलूक करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मोहताजों और गरीब के और करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी और पास बैठने वाले साथी और मुसाफिर और अपने ग़ुलाम के साथ अच्छा सलूक करो। बेशक अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो मुतकब्बिर हो और अपने आप में फ़ख्र करने वाला हो। अल्लाह पाक कभी ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता जो मुतकब्बिर हो और अपने आप में फ़ख्र करने वाला हो। देखें,
अल्लाह पाक ने जो आखिरी में वजह बयान फरमाई है ना, कौन सी वजह? तकब्बुर करने वाला हो और फख्र करने वाला हो। ये चीज़ क्यों बयान फरमाई? मैंने अपने नाकिस इल्म के मुताबिक अभी अभी मेरे जहन में ये नुक्ता आया। ये चीज़ अल्लाह पाक ने इसलिए भी बयान फरमाई होगी कि जिस इंसान के अंदर तकब्बुर होगा, जिस इंसान के अंदर फख्र होगा, वो कभी भी किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। न वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेगा, न रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेगा, न यतीमों के साथ अच्छा सलूक करेगा, और न पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेगा। और जिस इंसान के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर किसी के साथ अच्छा सलूक करता हुआ नजर आएगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत में 9 लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। उनमें 2 ये हैं, वल जारि दिल कुर्बा, करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी। क्या? 2 पड़ोसी, करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी। अब क्या मतलब है करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी? क्या भाई जिसका घर हमारे घर से बिल्कुल लगा हुआ है वो करीब का पड़ोसी हो गया, ठीक, और जिसका घर जामा मस्जिद के पास है वो दूर का पड़ोसी हो गया? क्या यही मतलब है? अब देखें उसका मतलब क्या है। फरमाते हैं एक वो पड़ोसी होता है जिसकी दीवार हमारे घर की दीवार के साथ मिलती है, मगर उसका दरवाज़ा हमारे दरवाजे से दूर होता है। मसलन हमारा घर एक गली में है और हमारे घर के बिल्कुल पीछे दूसरी गली की जानिब दूसरा घर है, और दोनों घरों की पिछली दीवारें आपस में मिलती हैं। ये दूर का पड़ोसी है। और वो पड़ोसी जिसका दरवाज़ा हमारे घर के दरवाजे के करीब है वो करीब का पड़ोसी है। यानी पड़ोसी का करीब या दूर होना दरवाजे के करीब और दूर होने से है। जिसका दरवाज़ा करीब है वो करीब का पड़ोसी, और जिसका दरवाज़ा दूर है वो दूर का पड़ोसी। ठीक, ये वजाहत हो गई। मुफस्सिर कुरान हज़रत हकीम उल उम्मत अलैहि रहमा फरमाते हैं, इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि पड़ोसी का कुर्ब दरवाजे से होता है, न कि छत से, न दीवार से। अगर एक शख्स के मकान की दीवार और छत हमारे मकान से मिली हो मगर दरवाज़ा दूर हो, और दूसरे की न छत मिली हो न दीवार मगर दरवाज़ा करीब हो, तो ज़्यादा करीब ये दूसरा ही माना जाएगा। और उसकी वजह भी जाहिर है कि दरवाज़ा करीब होने की वजह से उस पड़ोसी से बार बार मुलाकात होती है। छत दूर हो, मकान दूर हो, लेकिन दरवाज़ा करीब हो, दरवाजे से आना जाना लगा रहता है, मुलाकात ज़्यादा होती है, अनबन भी हो जाती है। इसलिए फरमाया गया कि तुम्हारा पड़ोसी वो करीब वाला है जिसका दरवाज़ा करीब हो। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, के अगर हम तोहफा देना चाहें, गिफ्ट देना चाहें किसी को, तो किसको दें? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने करीब पड़ोसी को दो। किसको दो? करीब वाले पड़ोसी को। इसका मतलब यह नहीं है कि दूर वाले को छोड़ दो, दूर वालों को भी दो, लेकिन अफजलियत किसको देना चाहिए? करीब वाले पड़ोसी को। ठीक, अब 40-40 घर पड़ोस में दाखिल हैं। यह ना सोचे कि भाई 2 घर है वही करीब में, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी सहाबी को हुक्म दिया कि मस्जिद के दरवाजे के पास जाकर ये ऐलान कर दो कि लोगों सुन लो, 40 घर पड़ोस में दाखिल हैं। किस में दाखिल हैं? 40 घर पड़ोस में दाखिल हैं। हजरत इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि 40 घर दाएं के और 40 घर बाएं, 40 घर आगे और 40 घर पीछे। इस तरह आपने चारों जानिब इशारा फरमाया। इससे पता चला कि हमारे घर के करीब जितने भी घर हैं वो शुमार कर ले हम कि 40 घर जितने भी हैं वो सब करीब के पड़ोसी हैं, और दूर वाले जो हैं वो दूर के पड़ोसी हैं। देखिए मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि हज़रत ठीक है, आपका बयान सुनने के बाद हम तो अमल करेंगे, हम तो अपने आप को पड़ोसी को तकलीफ देने से बचाएंगे, लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे हैं कि जो हमें तकलीफ देते हैं, हमारी बुराइयां करते फिरते हैं, तो हम उनके साथ क्या करें? मेरे अजीज़ों, अपने आमाल का हिसाब हमें खुद देना है। हमारा पड़ोसी हमारे आमाल का हिसाब देने नहीं आएगा। अगर हमने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया और कल को क़यामत के दिन पूछ लिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने पूछ लिया, ए मेरे बंदे, तुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, एक जिम्मेदारी ये भी थी कि तेरे पड़ोसी का तुझ पर हक था, ये बता तूने अपने पड़ोसी का कितना हक अदा किया? तो क्या हम ये जवाब देंगे, मालिक मौला हम क्या हक उसका हक अदा करते, वो इस लायक ही नहीं था कि उसका हक अदा किया जाए? ठीक मेरे अजीज़ों, अल्लाह पाक ने हमसे ये पूछ लिया, किस लायक नहीं था? क्या वो तुम्हें तकलीफ देता था? क्या तुम्हें तुम्हारी बुराइयां करते फिरता था? या तुम उसको पसंद नहीं था, या वो तुम्हें पसंद नहीं था?
इसलिए तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। मेरे अजीज़ों, रब्बे कदीर की बारगाह में हम खुद जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने खुद ही अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो हम उसके बारे में क्या रब की बारगाह में शिकायत पेश करेंगे। ठीक, और आगे चलें। हम कहते हैं ना हम ईमान वाले हैं, हम क्या कहते हैं भाई, हमने तो कलमा पढ़ लिया है, हम तो ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। क्या? इंसान बंदे मोमिन उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता कि जिस बंदे मोमिन के हाथ से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, जिस बंदे मोमिन के शर से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, वल्लाहु ला युमिनु, वो कभी मोमिन हो ही नहीं सकता है। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं। ए आशिकान रसूल, इस्लाम में पड़ोसी को बहुत अहमियत दी गई है, यहाँ तक कि वो आमाल कि जिनके ज़रिए हमारा ईमान मुकम्मल होता है, उनमें पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक को भी शामिल किया गया है। यानी हम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकते जब तक के पड़ोसी के हुकूक अदा न करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अब्दुन ला यअमनु जारहु बिवाक़िही, कामिल मोमिन नहीं, वो कामिल मोमिन हो नहीं सकता जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे, उसकी बुराई से महफूज ना रहे। अब हम खुद गौर करें, क्या हमारा पड़ोसी हमारी बुराई से महफूज है? अब यहां पर सवाल हो सकता है कि हजरत, हम तो अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हम तो उसे मारते भी नहीं है, जुल्म भी नहीं करते हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारा पड़ोसी हम हमारे शर से यानी कि हमारी बुराई से महफूज हैं। नहीं मेरे अजीजों, ये भी हमारे गलतफहमी है। बुराई सिर्फ यही नहीं है कि हम उसकी जाके पिटाई करें या उस पर जुल्म करें, बल्कि अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे लोगों को उसके खिलाफ वरगला रहे हैं, धोखाबाजियां दे रहे हैं उसके खिलाफ, तो यह भी एक किस्म की हमारी बुराई है उसके साथ। सिर्फ यही नहीं कि हम उसके साथ जुल्म करें तो ही बुराई कही जाए, नहीं, बल्कि अगर हम उसके खिलाफ किसी को भड़का रहे हैं तो भी ये एक किस्म की बुराई है। मिसाल के तौर पर बेचारा वो कोई दुकान खरीदना चाहता है और वो दुकान किराए पर लेना चाहता है, और जो दुकान मालिक है उससे आपकी अच्छी खासी दोस्ती है। भाई आपने क्या सोचा कि अगर इसने फला दुकान ले ली और वो दुकान बिल्कुल फ्रंट चौराहे पर है, बिल्कुल मेन चौराहे पर है, अगर इसने ये दुकान ले ली तो इसकी दुकान बहुत चलेगी। ठीक, जब चलेगी तो ये मालदार हो जाएगा, मुझसे आगे बढ़ जाएगा। और आपने क्या किया, धीरे से वो दुकान मालिक से मुलाकात करके अपने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर उस दुकान मालिक को अपने पड़ोसी के खिलाफ वरगलाया। अब उस दुकान मालिक ने उस पड़ोसी को दुकान देने से मना कर दिया। तो ये भी एक किस्म की आपकी बुराई है अपने पड़ोसी के साथ। ठीक, ये भी एक किस्म की बुराई कही जाएगी। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त तक कोई इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसका पड़ोसी उसके शर से यानी कि उसकी बुराई से महफूज न रहे। खैर खा हम भी पड़ोसी के बने, ये करम या मुस्तफ़ा फरमाइए, नेमत अखलाक कर दीजिए अता, यह करम या मुस्तफ़ा फरमाइए। पड़ोसी को तकलीफ देने वाली इबादत गुजार औरत। आखिरी बात, पड़ोसी को तकलीफ देने वाली इबादत गुजार औरत। देखें मेरे अजीज़ों, हम इबादत करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभार हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी इबादत पर पानी फेर के रख देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरी इबादत पर पानी फेर के रख देते हैं। जैसे कि एक गुनाह जो आज हमारे अंदर, बल्कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं तो ये पाया जाता होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह है हसद, यानी कि जलन, दिल का मैल कुचेल। आज आलम यह है भाई भाई से जल रहा है, भाई पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की तरक्की देख के चल रहा है। आलम तो यह होना चाहिए कि अगर हमारा एक मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है, तरक्कियों की मंजिलें तय कर रहा है, तो दूसरे मुसलमान का हक ये बन रहा था कि उस मुसलमान की हौसला अफजाई करता, उसके हक में दुआ करता और अल्लाह पाक उसके हक में दुआ करता कि ये मैं मालिक मौला ये तरक्की कर रहा है तो उसको भी तरक्की अता फरमा और मुझे भी तरक्की अता फरमा। सोच ये होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? वाह भाई वाह, पता नहीं ये इतना तरक्की कैसे कर रहा है, लग रहा है कहीं से जो है ना गलत काम कर रहा है, ये हमारी सोच बन जाती है। लेकिन कभी हम उसके हक में दुआ नहीं करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये एक मुसलमान की सोच नहीं होनी चाहिए। इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है। इस्लाम ने हमें दर्स क्या दिया है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हसद के बारे में, जलन के बारे में, कि हसद
यानी कि जलन, दिल का मैल कुचेल नेकियों को ऐसे खा जाता है, कमा ताकुलु नारु अल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है, इस तरह हसद दिल का मैल कुचेल हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। क्या हम इस बात को गवारा करते हैं? गिनी चुनी हम 5 वक्त नमाजें पढ़ रहे हैं, हमें यह भी पता नहीं कि भाई हमारे वो नमाजें कबूल होती भी है नहीं होती है। गिनी चुनी हम नमाजें पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ लेते हैं, गिनी चुनी हमारे पास नेकियां हैं। अगर हसद मेल कुचेल करने की बुनियाद पर वो भी ख़त्म हो गई तो क़यामत में तो खाली हाथ ही जाएंगे और हमारे नामाए आमाल में तो गुनाह ही गुनाह है। रब की बारगाह से क्या परवाना मिलेगा? अल्लाह पाक, अल्लाह हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए। मेरे अजीज़ों, अब आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हाँ, वो एक वाक़या कि पड़ोसी को तकलीफ़ देने वाली इबादत गुजार औरत बहुत इबादत किया करती थी, लेकिन क्या करती थी? वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देती थी। इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया गया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, फुला औरत घर रात भर इबादत करती है, दिन में रोज़ा रखती है, बड़ी नेक है, सदका और खैरात भी बहुत करती है, मगर वो अपनी ज़बान से पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाती है। क्या करती है? अपनी ज़बान से पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला खैरा, क्या? ला खैरा, उसमें कोई भलाई नहीं है। वो इबादत गुजार औरत अगरचे है, दिन में रोज़ा रखती है, रात में नमाज पढ़ती है, सदका खैरात करती है, ये उसके खुद के अमाल है, लेकिन वो पड़ोसी को तकलीफ देती है ना, ला खैरा फीहा, उसमें कोई भलाई नहीं है। हिया मिन अहली नार, बल्कि वो औरत जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कौन फरमा रहा है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुजूर फरमाते हैं क्या कि वो अहले नार में से है, यानी जहन्नमियों में से है। सहाबा इकराम ने एक दूसरी औरत का जिक्र करते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फुला औरत फ़र्ज नमाज पढ़ती है और पनीर सदका करती है और किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाती। इरशाद फरमाया, हिया मिन अहलिल जन्ना, वही तो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह, किसी को तकलीफ नहीं देती है, लेकिन या रसूल अल्लाह, वो फ़र्ज नमाज अदा करती है, ठीक, और सदका खैरात करती है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। हुजूर ने क्या फरमाया कि वो जन्नती औरत है। अब आप दोनों औरतों में कंपैरिजन कर कीजिए कि एक औरत वो जो रात भर नमाज पढ़े, दिन में रोज़ा रखे, सदका खैरात करे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि वो औरत जहन्नमी है। क्यों? इसलिए कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे रही थी। और एक औरत वो जो रात भर नमाज नहीं पढ़ रही है, सिर्फ फ़र्ज नमाज अदा करती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ये फ़र्ज नमाज अदा कर रही है और खैरात कर रही है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती। हुजूर फरमाते हैं, हिया मिन अहलिल जन्ना, कि वो जन्नती औरत है। अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के वास्ते हम अपने हालेज़ार पर रहम करें। ठीक, हमें अपने पड़ोसी के बारे में अच्छा ही ख्याल करना चाहिए। अल्लाह पाक ने जो उसकी किस्मत में लिख दिया है ना, वो उसे मिलना ही मिलना है। हमारा पड़ोसी हमारा क्या हक दबा रहा है भाई? हम अपना कमा खा रहे हैं, वो अपना कमा खा रहा है, हमें उससे तो अच्छा सलूक करना चाहिए। वो भी बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है। कोई भी देखे मेरे अजीज़ों, कोई भी अपने बाल बच्चों को ना दूसरों के टुकड़ों पे पलने के लिए नहीं पालता है, बल्कि हर बाप की गैरत ये होती है कि मैं खुद मेहनत मजदूरी करूं, सुबह में चले जाऊं हमाली करने के लिए, रात में 10-11 बजे आऊं, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बीवी बच्चों का पेट भरूं। हर मर्द की गैरत ये गवारा करती है कि मैं खुद काम करूं, लेकिन आज आलम यह है कि हम खुद काम कर रहे होते हैं, हमारा पड़ोसी अपना खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पाल रहा होता है, फिर भी हमारा मसला यह है कि उससे जलन, हसद, मैल कुचेल, उसकी बुराई किए बगैर रह नहीं पाते हैं। और ये चीज़ें हमारी माँ बहनों में ज़्यादा पाई जाती। ठीक, इसलिए मेरे अजीज़ों, इससे हम खुद भी बचें और अपने घर की ख़वातीन को भी बचाएं। जितनी हमारे घर की ख़वातीन फुजूल बातों में वक्त में जो है वक्त बर्बाद करती है, काश क्या ही अच्छा होता कि अगर वो चीज़ें, वो किताबें पढ़ने में, दुरूद पाक पढ़ने में, तस्बीह पढ़ने में, अपने बच्चों की इस्लामी तरीक़े से तरबियत करने में अगर वो अपने वक्त को गुजारती तो माशा अल्लाह घर का माहौल मदनी माहौल में तब्दील होता हुआ नज़र आता। अल्लाह पाक हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करने